नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं जो जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए आप लोगों को प्रिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए हम लोग पॉइंट वाइज सिलेबस को जानेंगे कि आपको क्या क्या किस सेक्शन में पढ़ना है। क्लियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड भी था सर कि पीजीटी इंग्लिश और सीजीएल के सिलेबस को थोड़ा अलग अलग करके हमें समझाने का प्रयास किया जाए ताकि हम चीज़ों को अपने हिसाब से उसको पढ़ सके। तो चलिए आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि आखिर आपको एसएससी सीजीएल पेपर टू इंग्लिश में क्या क्या पढ़ने। तो सबसे पहला है आपका इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में। तो आपको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ग्रामर सेक्शन को देखना है, जो मैं यहाँ पे अभी आपको बात करने जा रहा हूँ। इस सेक्शन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ग्रामर सेक्शन को देखना है। तो सबसे पहला आपका क्या है, एरर रिकॉग्निशन। मतलब कि आपको एरर को रिकॉग्नाइज करना है और एरर पकड़ने हैं। कहीं पे हो सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एरर हो सकता है, वर्ब का एरर हो सकता है। तो आपको एरर रिलेटेड आइडेंटिफाई करने सेंटेंस में और करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। फिल इन द ब्लैंक्स भी इसी तरह रहते हैं, प्रीपोजिशन के हो सकते हैं, टाइम एंड टेंस से हो सकते हैं। तो आपको फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। वोकेब में आपको क्या करना है कि वोकेब में आपको कुछ वोकेब के मीनिंग्स आपको पूछ सकते हैं। तो वोकेब के बारे में अभी आपको जानकारी रखना है। और स्पेलिंग एरर भी बड़ा पूछता है, जैसे कि 4 रहेंगे स्पेलिंग और उसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट है। अगर ग्रामर सेक्शन की बात करें और तो आप देखोगे कि फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, वोकेब के बाद, स्पेलिंग के बाद हम लोग आ जाएंगे एडजेक्टिव में। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, नॉन भी पढ़ना है, प्रोनाउन भी पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ना है ना, और नॉन एंड वर्ब। मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेक्शन हमारा यहाँ पे है और इसमें कुछ कुछ आपके अलग सेक्शन भी ऐड किए गए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ऊपर सेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको जीरन पढ़ना। जैसे कि हम कह सकते हैं गो है, तो अगर जीरन हम करने के लिए क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। पार्टिसिपल में भी होता है पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। तो हम इसको भी देखेंगे, ग्रामर का सेक्शन है। इन्फिनिटिव अगर जानते हैं वर्ब के पहले टू लगाया जाता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। एडवर्ब आपको पढ़ने हैं, टेंस भी यहाँ पे इंक्लूड अबर किया गया है, क्लॉज आपको पढ़ने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब वॉइस अगर बात करेंगे तो एक्टिव और पैसिव पढ़ने, प्रीपोजिशन पढ़ने। मतलब कि लगभग कर सकते हैं ग्रामर सेक्शन के सारे पार्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, कोई भी सेक्शन को छोड़ा नहीं गया है। तो हम लोग जब अगर इस कोर्स को परचेज करते हो तो मैं ग्रामर सेक्शन से लेकर लिटरेचर दोनों सेक्शन को कवर अप करने वाला हूँ। मतलब एरर रिकॉग्नाइजेशन से लेकर फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेब, स्पेलिंग और पार्ट्स ऑफ स्पीच का 1 बाय 1 हर सेक्शन को मैं डिटेल वाइज में जाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी मैं डील करूंगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो जितने भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। तो उनके सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, कहाँ पे हम लोग EJMR का यूज करेंगे, कहाँ पे वाज वर्ब का यूज होता है, कैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि वर्ब को ही एज अ सब्जेक्ट के रूप में हम लोग यूज करके सेंटेंस पैटर्न बनाते हैं। तो सारे चीज़ों को हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखेंगे और एक अच्छी समझ आपकी विकसित होगी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी हम लोग देखेंगे, सेंटेंस कॉम्प्लीशंस को भी देखेंगे, इडियम एंड फ्रेजेस को देखेंगे। और आपके पैसेज तो कंपलसरी हैं, 1-2 पैसेज भी आपको रहेंगे जिससे पैसेज से रिलेटेड प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। तो कैसे आप पैसेज को पढ़ के क्वेश्चंस का आंसर तक पहुंचोगे। इडियम फ्रेजेज ऐसे होते हैं जिनको कि आपको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है और उनके मीनिंग अलग होते हैं। इस सेक्शन को भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में होंगे तो देखना, मैं हर दिन 5 से 10 क्वेश्चन आपका वहाँ पे प्रैक्टिस भी कराता हूँ। और एक समय के बाद ऐसा आएगा कि आपके पास अच्छे खासे MCQ टेलीग्राम में मिल जाएंगे। अगर आप डेली 5-10 कर रहे हो और एग्ज़ाम से पहले अगर हमारे पास 2-3 महीने का टाइम है तो अच्छे खासे 1000 से अबव क्वेश्चन आपके टेलीग्राम में रहेंगे। और क्वेश्चन बेसिक जनरल टाइप के पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में बैंक के जैसे बैंक का जो सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज का होता है उस तरह के क्वेश्चन नहीं होते। मतलब अगर आपकी बेसिक नॉलेज है इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर में तो आप आसानी से उन प्रश्नों के आंसर तक पहुंच जाओगे। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे लिटरेचर का, मतलब इंग्लिश लिटरेचर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो आपको देखिएगा नॉवेल भी पढ़ना है,
ड्रामा भी पढ़ना है, पोइट्री भी पढ़ना है, शॉर्ट स्टोरीज, एसे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और फोनेटिक्स। तो हम लोग वन बाय वन चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि आखिर हमें नॉवेल में आप देखोगे क्या क्या पढ़ना। तो नॉवेल में ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है, द पेंटर ऑफ साइन आर.के. नारायणा, द पावर एंड द ग्लोरी ग्राहम ग्रीनी, फास्टिंग फीस्टिंग अनीता देसाई। तो कह सकते हो कि आपके इस तरह से सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है कि कुछ राइटर आपके इंग्लिश राइटर भी हैं और कुछ इंडियन राइटर भी। मतलब नॉवेल में आपके 2 राइटर हमें इंडियन राइटर मिल गए। मतलब आर.के. नारायणा, उनके लाइफ एंड वर्क्स को जानना और उनका एक पार्टिकुलर नॉवेल दिया गया है पेंटर ऑफ शाइन, उसको हमें पढ़ने। फास्टिंग फिस्टिंग अनीता देसाई की है, जिनको आपको पढ़ना। तो आप देखोगे कि हर सेक्शन, नॉवेल की बात करें, ड्रामा की बात करें, पोइट्री का बात करें, तो इसका सेक्शनल टेस्ट मैंने क्या किया है कि हर नॉवेल के अगर 4 है तो सबके सेक्शनल क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट मैं ऐप में या हमारे जिस कोर्स को आप परचेज करोगे तो कुछ क्वेश्चन आपको इनसे मिल जाएंगे। और बाकी मैं सबको डिटेल्स में जाऊंगा, सबका लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ नोट्स मैं इनका दूंगा ताकि आप एक शॉर्ट नोट बना के चले। और बहुत डेप्थ में आपको नहीं जानना है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपके जनरल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मैंने किया तो मुझे पता चलता है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं, सारे क्वेश्चन जनरल टाइप के। मतलब बेसिक नॉलेज अगर आपका ओल्ड मैन एंड द सी का रहे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। आर.के. नारायणा के लाइफ वर्क, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी एजुकेशन कहाँ पे हुई, उन्होंने अपनी लाइफ में कितने नॉवेल्स और प्लेज को लिखा, पोइट्री को लिखा, प्रोज, उनके राइटिंग स्किल कैसी थी, इन चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज अगर आपकी हो तो यू कैन ईजिली रीच दी करेक्ट आंसर। क्लियर। अगर हम बात करें ड्रामा की तो द टेम्पेस्ट पढ़ना विलियम शेक्सपियर का। देखिए विलियम शेक्सपियर का लाइफ एंड वर्क को मैंने डिस्कस कर लिया है, आगे मैं टेम्पेस्ट आपको बताऊंगा। मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्ले है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं और बड़ा ही बढ़िया प्ले है। जब मैं इनको बताऊंगा तो इनके कैरेक्टर्स आपको माइंड में रखने, माइंड मैप के थ्रू मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर फोस्टस क्रिस्टोफर मार्लो की है, इसे पढ़ने हैं। फाइनल सॉल्यूशन महेश दत्तानी को पढ़ने, और आपको ग्रीस कर्नाड को भी पढ़ना है, इनके एक वर्क को। क्लियर। अगर हम बात करें पोइट्री की तो आपको पढ़ना है सोनेट 29 विलियम शेक्सपियर का। मैंने बताया विलियम शेक्सपियर को लाइफ एंड वर्क्स को मैंने डिटेल में स्टडी करवा दिया है। सोनेट 29 एक पोएम है जो मैं डिस्कस करूंगा। द रैम्बो पढ़ना विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि ऑलरेडी मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी इसको डिस्कस किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ एंड वर्क्स को भी मैंने डिस्कस किया, आप वहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें तो आपको ट्रैवल तो पढ़ने हैं। लीड काइंडली लाइट कार्डिनल न्यूमैन के पढ़ने हैं। द स्प्लेंडर फॉल्स अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पढ़ना है। और टू द नाइटिंगेल जॉन किट्स को पढ़ना, जो रोमांटिक एज के राइटर थे। टी.एस. इलियट को आपको पढ़ना, द होलो मैन, टेलीफोन कन्वर्सेशन हॉल स्विंका को पढ़ना है। आर.के. रामानुजम को अ रिवर आपको पढ़ने। मतलब कर सकते हैं कि अच्छे खासे 9 पोइट्री आपको पढ़ने, पोएम्स को पढ़ने, जिनमें मिला जुला हमको देखने को मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि आपको इंडियन राइटर के साथ साथ इंग्लिश राइटर्स को भी पढ़ने हैं। तो अच्छी है, दोनों का हम लोग टेस्ट करेंगे, समझेंगे। और पोइट्री बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ होती है। मतलब एक बार अगर आप पोइट्री को समझ जाओगे तो आप इजीली क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाते हो, क्योंकि पोइट्री के मीनिंग ही अलग होते हैं। और पोइट्री को सिर्फ समझना नहीं होता, इसमें कुछ पोइट्रिक डिवाइस भी होते हैं, लिटरेरी टर्म यूज किया जाता है, राइमिंग स्कीम इसके होते हैं। तो पोइट्रिक डिवाइस क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है, लिटरेरी टर्म क्या क्या यूज किए जाते हैं, इपिक किन्हें कहा जाता है, ओड किन्हें कहा जाता है, एलेजी किन्हें कहा जाता है। तो सारे चीज़ों को मैं, क्योंकि हर राइटर की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका होती है। बहुत सारे लोग ओड्स को लिखना पसंद करते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर को हम देखेंगे तो अपने लाइफ में सोनेट्स खूब सारा लिखे हैं, 154 सोनेट्स उन्होंने लिखा है। तो कह सकते हैं कि हम लोग इनके राइटिंग स्टाइल को देखेंगे, है ना। तो इन चीज़ों, ब्लैंक वर्स में लिखा है या फ्री वर्स में लिखा है, कौन से इनके राइटिंग स्किल थी, इन सारी चीज़ों पे हम जब पोइट्री पढ़ेंगे वन बाय वन तो चीज़ों को समझेंगे। अगर शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो स्नेक इन द ग्रास आर.के. नारायणा का पढ़ना है। द कास्टवे पढ़ना रविन्द्रनाथ टैगोर का। द मैन ऑफ द हाउस फ्रैंक। द फ्लड कमला का पढ़ना। द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, फिर बेसमेंट रूम ग्राहम ग्रीनी का। तो कह सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरी भी आपके 6 पढ़ने हैं। तो शॉर्ट स्टोरीज भी हम लोग देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें
और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एसी बॉक को हमको इनके बुक को देखना है। और मतलब कि आप बहुत बड़ा ये हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज अपने आप में बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को बताने का प्रयास करूँगा। इंग्लिश लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ, कितने सारे वर्ड काम किए गए, ओल्ड इंग्लिश कैसे थे, मिडिल इंग्लिश कैसे थे, मॉडर्न इंग्लिश में क्या काम हो रहा है। तो ऐसी बॉक के अनुसार हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जोसेफ विलीज के बारे में भी हमको देखना है कि ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, जैसे मैंने ऊपर बताया। तो दोनों सेक्शन को मैं बड़े बढ़िया तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। और एसे राइटिंग की बात करें तो वॉलेंट्री पॉवर्टी, एम.के. गांधी, डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ, लेविस के हमें देखने हैं, द सिविलाइजेशन ऑफ टुडे को देखना है, लेटर टू अ टीचर, नोरा रोसी एंड टॉम कॉली को देखना है, और कमला नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को भी हमें देखने हैं। इस तरह बहुत सारे सेक्शन हैं, और कह सकते हैं सेक्शन में कोई भी सेक्शन अधूरा नहीं है, मतलब कि अच्छे खासे सेक्शंस दिए गए हैं, और सबको आपको थोड़ा टाइम दे के स्टडी करना होगा। मतलब आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, और मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा अगर आप उतना सा काम कर लेते हैं और ख़ुद में सेल्फ स्टडी करते हो तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। मतलब आप इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर वाले सेक्शन में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर इंडियन स्टूडेंट है ना, और ऑफ कोर्स इन फोनेटिक्स। तो इन चीज़ों दोनों फोनेटिक्स में इन दोनों सेक्शन को भी मैं देखूंगा। देखिए कहा जाता है कि सारे सेक्शन, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो बहुत सारा सेक्शन है। कुछ सेक्शन पे आपको बहुत सारे काम नहीं करने, कुछ सेक्शन में अगर आप कम भी काम करोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, नॉवेल की बात मैं कर रहा हूँ, ड्रामा की बात कर रहा हूँ, एस्से की बात कर रहा हूँ, पोइट्री बात करेंगे, शॉर्ट स्टोरीज की बात करेंगे, या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे। तो ये जो सेक्शन हमारा है इसमें आपको खूब सारे काम करने। फोनेटिक्स थोड़ी अलग चीज़ होती है, लेकिन मैं भी इनमें कैसे क्वेश्चन बनाए, खूब सारा मैं क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। तो आई होप कि अगर आप इन सारे चीज़ों को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। और अगर आपको लगता है कि पीजीटी और सीजीएल दोनों मैच है, तो नहीं है। अब मैं इसका भी अंतर आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर चीज़ें समझ में आए। क्लियर, तो थोड़ा इरेज कर लेता हूँ ताकि आप समझ पाओ। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप देखोगे इंग्लिश पीजीटी झारखंड में आपको इंडियन राइटर बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। इंडियन राइटर आपको पढ़ने नहीं है। आपको पढ़ने क्या है, विलियम शेक्सपियर को पढ़ना है। क्लियर, विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट को पढ़ना है। लेकिन आप अगर सीजीएल में आ जाते हो तो आपको क्या करना, सिर्फ ओनली टेम्पेस्ट। बट विलियम शेक्सपियर पीजीटी में जाते हो तो 3-4 वर्क पढ़ने हैं। तो अगर आप दोनों का प्रिपरेशन करो तो एक काम अच्छा हो जा रहा है कि आपकी टेम्पेस्ट की तैयारी हो जा रही है और आप वहाँ पे चले जा रहे हो। टी.एस. इलियट अगर आप पढ़ रहे हो तो टी.एस. इलियट का सिर्फ वहाँ पे हमें लाइफ इन वर्क और द वेस्टलैंड को पढ़ना है, यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे होलो मैन पढ़ना है। जॉन कीट्स की बात करेंगे तो हमें पीजीटी में क्या करना है, हमें वहाँ पे पढ़ना है जॉन कीट्स को, रोमांटिक एज के राइटर, कोकनी स्कूल के जो ये थे, है ना। तो हम कर सकते हैं जो आप लेक पोएट्स के अगर राइटर की बात करेंगे तो विलियम वर्ड्सवर्थ से लेकर अगर हम नीचे आ जाते हैं तो जॉन कीट्स भी हमें मिलते हैं। तो ओड टू नाइटिंगेल इनका एक वर्क को पढ़ना, लेकिन बहुत सारे वर्ड इन्होंने लिखा है। क्लियर। अगर हम बात करें अल्बर्ट लॉर्ड टेनिसन का, तो विक्टोरियन राइटर थे जिनको हमको कब पढ़ना है, इनको पढ़ना है हमें विक्टोरियन एज के राइटर को पीजीटी में। लेकिन आपको यहाँ पे स्प्लेंडर फॉल्स को पढ़ना है, इनकी एक पोएट्री को। क्लियर। बाकी आप ऐसे राइटिंग में कुछ भी नहीं पढ़ने हैं आपको। पीजीटी और सीजीएल में दोनों अलग अलग सिलेबस है, तो आप इस सेक्शन में मत जाओ। आप यहाँ भी नोबेल वाले में जाओगे तो कोई भी सेक्शन पीजीटी से नहीं मिल रहा है। शॉर्ट स्टोरी में जाओगे भी तो सबसे अलग सिलेबस है, ये तो पढ़ना ही नहीं। लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वहाँ पे समझने हैं, यहाँ पे लैंग्वेज आपको समझना है। क्लियर। तो इस तरह से हमने आज सिलेबस को समझने का प्रयास किया है। 1-2 बार और रिपीट आप इस वीडियो को देख के कर लोगे तो और आसानी से क्लियर हो जाएगी। मतलब आपका इतना सेक्शन यहाँ पे है, नॉवेल, ड्रामा, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, एस्से, और ऊपर का सेक्शन मैंने जो बताया इस सेक्शन में, तो इस सेक्शन में आपको क्या करना है, इतने सारे ग्रामर सेक्शन आपको पढ़ने, मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको कवर अप करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपकी बेसिक पकड़ होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ऐसी सेक्शन देखोगे। अगर आपको कोर्स हमारा परचेज करना है, क्लियर, तो आप कोर्स परचेज करना चाहते हो, मॉक भी इसका आने वाला है, तो आपको इसके लिए 749 रुपीज़ परचेज करने होंगे, जिसमें हम आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर देंगे। बार बार आप लोग लाइव की बात करते हो तो लाइव पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सारा
कोर्स बैक टू बैक चल रहा है, तो लाइव हम लोग अभी नहीं आ पाएंगे। आने वाले समय ये भी मिलेगा, थोड़ा धैर्य आपको रखना है और वीडियो लेक्चर आपको देखते रहना है। हैंड रिटन PDF नोट्स, जो भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, क्लियर, वो मेरे खुद के बने हुए नोट्स रहते हैं। मैं अगर लेक्चर भी देता हूं तो मैं वहां पे कोशिश करता हूं कि अपने तरीके से और अपने आपके सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूं। और PDF वीडियो देखते समय भी आप अगर उसको राइट डाउन करते हो, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आपको लिखने का प्रैक्टिस करना होता है कि हम सुनते हैं और कुछ कुछ लिखते हैं तो चीज़ें बड़े लंबे समय तक याद रहती है। तो वो नोट्स भी आपको मिलेंगे और बाद में मैं PDF में भी टेलीग्राम या पर्सनल जिसमें आपको ऐड किया जाता है उनसे मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट अभी आपको ग्रुप में मिल जाता है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया हुआ है, फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेगा। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया जाता है जहां पे आप डाउट पूछ सकते हैं। और एक्सपर्ट टीचर की बात करें तो हमारे साथ एक ऐसी टीम काम कर रही है जो ग्रामर सेक्शन में उनका अच्छी कमांड है और किन्हीं का लिटरेचर सेक्शन में अच्छा कमांड है। और आई होप कि मैं बड़े लंबे समय से लिटरेचर में काम कर रहा हूँ, ग्रामर में काम कर रहा हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम को भी मैंने बैठ के दिया है, क्वेश्चन पैटर्न्स को देखा है, तो कह सकता हूँ कि थोड़ा मोड़ा मुझे भी अनुभव है कि क्वेश्चन के टाइप कैसे पूछे जाते हैं। तो आप इतना उम्मीद कर सकते हो कि अगर मेरे साथ आप अगर चलोगे तो इतने कम प्राइस में अभी तक कहीं भी कोई कोर्स लॉन्च नहीं हुआ। हमारा मतलब मकसद है कि आपको एक अच्छी समझ विकसित हो जाए और कम पैसे में आपको अच्छी चीज़ मिले। तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन आप एक अच्छी समझ के साथ आप पढ़ोगे। सारा चीज़ आपको टीचर पे ही नहीं करना, सेल्फ स्टडी भी करना है। तो आप कोर्स परचेज कर लो और इसके साथ हमारे साथ जुड़ो। और उम्मीद करते हैं कि आप अगर हमारे साथ जुड़ते हो तो एक इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में एक अच्छी समझ बन जाएगी। और आने वाले समय में जो एक फेयर एलिमेंट होता है कि सर कैसे ग्रामर में अच्छा हमारा नहीं है, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा, तो वो सारा कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। मैं हर दिन एक लेक्चर आपके लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी लाऊंगा और जो ग्रुप में जुड़ेंगे, जो कोर्स परचेज करेंगे, उनको तो बाकी सारा जो हमारा एक्सटर्नल बेनिफिट है वो तो मिलेंगे। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छे से तैयारी में लगे रहिए और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कोई पोइट्री या नॉवेल या ड्रामा के साथ फिर मिलेंगे और चीज़ों को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।